हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उजाला मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उजाला मिश्रा ब्लॉग्स में। तो आज है 5 अक्टूबर और आज से ही जितिया महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि जितिया महापर्व सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और ये व्रत काफ़ी लंबा चलता है। बाकी त्योहारों के कंपैरिजन में इस त्यौहार को सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है। जिन भी लेडीज़ की संतान होती है वो अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। और क्योंकि ये व्रत सप्तमी तिथि से ही शुरुआत हो जाते है इस व्रत की, और आज है सप्तमी तिथि। और क्योंकि हमारे मिथिलांचल में जितने भी व्रत होते हैं, त्यौहार होते हैं, छोटे हों या बड़े हों, सारे त्योहारों की स्टार्टिंग एक दिन पहले से ही हो जाती है नहाए खाए से। तो आज है नहाए खाए। जितनी भी लेडीज़ व्रत करती हैं वो आज नहाए खाए की होंगी। नहाए खाए वाले दिन सिर से नहाना होता है, उसके बाद नई साड़ी पहननी होती है, नई लहठी पहननी होती है और शुद्ध सात्विक खाना होता है। इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खा सकते। लेकिन जितिया व्रत के नियम थोड़े से अलग होते हैं हमारे मिथिलांचल साइड में, क्योंकि ये व्रत 3 दिनों तक चलता है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन क्योंकि नहाए खाए होता है, जिसमें कि ये नियम है कि जितनी भी सुहागिन औरतें होती हैं वो मरुआ की रोटी और टेंगड़ा माछ खाकर अपना व्रत स्टार्ट करती हैं, और जितनी भी विधवा औरतें होती हैं वो मरुआ की रोटी और नूनी साग खाकर अपना व्रत स्टार्ट करती हैं। मरुआ की रोटी मीन्स रागी की रोटी, जिसे कि बहुत ही ज़्यादा अशुद्ध माना गया है। किसी भी व्रत में इसका कोई भी जगह नहीं है, बहुत ही अशुद्ध माना जाता है इसे। लेकिन एकमात्र जितिया का त्यौहार ही ऐसा त्यौहार है जिसमें कि मरुआ की रोटी को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है। उसके बिना ये व्रत इनकम्प्लीट है। इसलिए जितनी भी सुहागिन औरतें होती हैं वो मरुआ की रोटी के साथ टेंगड़ा मछली खाती हैं, और जितनी भी विधवा औरतें होती हैं वो मरुआ की रोटी नूनी साग के साथ खाकर अपना इस व्रत को स्टार्ट करती हैं। इसके पीछे क्या एग्जैक्ट रीज़न है मुझे भी आज तक नहीं पता, लेकिन काफ़ी सालों से हमेशा से यही नियम चलता आ रहा है। जितिया व्रत में मरुआ की रोटी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है इस व्रत में। उसके बाद अष्टमी की तिथि, जिस दिन पूरा ही दिन व्रत रहती हैं लेडीज़, उस अष्टमी तिथि वाले दिन अर्ली मॉर्निंग 3 या 4 बजे के बीच में हमारे यहाँ औंगठन होता है, जो काफ़ी फैसिनेटिंग होता है। औंगठन सभी को बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे भी बड़े शौक से करते हैं। औंगठन में हमारे यहाँ होता ये है कि 3-4 बजे भोर में उठकर सभी लेडीज़ दही चूड़ा चीनी खाती हैं और दरवाजे के किनारे टेक लगाकर पानी पीती हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि ऐसा करने से जितनी भी लेडीज़ हैं उनके भाइयों की उम्र बढ़ती है, उनके भाई दीर्घायु होते हैं। लेकिन इसका कोई ऐसा मतलब ये नियम नहीं है कि अगर आपके भाई नहीं है तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, शौक से कर सकते हैं, हर कोई करता है हमारे मिथिलांचल में। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, हर कोई बड़े शौक से करता है। 3-4 बजे तो ऑटोमेटिकली उस दिन नींद खुल जाएगी अष्टमी तिथि वाले दिन, क्योंकि सबको पता होता है कि आज दही चूड़ा खाने को मिलेगा। और मैं भी बचपन से करती आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद नवमी तिथि, जिस दिन पारण का दिन होता है, उस दिन सवेरे बाँस की डाली भरी जाती है। अंचल में हर व्रत में, हर त्यौहार में बाँस की डाली का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आप देखते होंगे चौरचन पावन में भी बाँस की डाली चढ़ती है, छठ पूजा उसमें भी बाँस की डाली चढ़ती है। उसी तरह जितिया व्रत में भी बाँस की डाली का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बाँस की डाली को वंश का प्रतीक माना जाता है। बाँस की डाली इसमें भरना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि 5 या 7 तरीके के फल होते हैं, सुहाग का सामान होता है और बाँस का पत्ता होता है। उसके बाद जितने संतान होते हैं जिनके लिए व्रत किए जाते हैं उतनी डाली भरी जाती है। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ढेर सारी डालियाँ भरी जाए, एक डाली से भी काम चल जाता है। और जिस संतान के लिए डाली भरी जाती है वो संतान ऊपर से उस डाली को लाल कपड़े से ढक देते हैं। उसके बाद पारण वाले दिन इसकी कथा सुनी जाती है जिमुतवाहन महाराज की, जिसमें चीलो सियारों की कथा होती है। कथा सुनने के बाद प्रसाद के रूप में खीरा, अकुरी मीन्स की चना और अक्षत, इन तीनों का भोग लगाया जाता है। उसके बाद इसे ही खाकर अपना व्रत तोड़ा जाता है। तो इस तरह से जितिया व्रत हमारे मिथिलांचल में मनाई जाती है। थोड़ी टफ होती है, थोड़ी अलग भी होती है, इसके नियम थोड़े से अलग होते हैं, जैसे कि और सारे व्रत में और सारे त्योहारों में।
शुद्ध सात्विक तरीके से व्रत को स्टार्ट किया जाता है। प्याज लहसुन की भी जगह नहीं होती है किसी व्रत त्यौहार में, बिल्कुल ही शुद्ध तरीके से किया जाता है। और क्योंकि जितिया व्रत तो और भी ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नियम ये अलग होता है कि इसमें मड़ुआ रोटी जिसे कि बिल्कुल अशुद्ध माना गया है, नूनी साग जिसे कि बिल्कुल अशुद्ध माना गया है, और मछली, टेंगड़ा मछली जिसे कि ये सब बिल्कुल ही अशुद्ध मानने जाने वाली चीज़, इनको काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया है, काफ़ी स्पेशल इम्पोर्टेंस दिया गया है इन सबको जितिया व्रत में। इसके बिना व्रत इनकम्प्लीट है, इसलिए नहाए खाए वाले दिन इसे खाकर ही व्रत स्टार्ट करती हैं लेडीज़। तो थोड़े से नियम हमारे मिथिलांचल में अलग है, बाकी इसी तरह से स्टार्ट होती हैं इस व्रत और इसी तरह से पूरा किया जाता है लगभग। और क्योंकि इस व्रत को सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है, सबसे लंबा चलने वाला ये व्रत है, इसमें लेडीज़ अपना लार तक नहीं घोट सकती, इतना हार्ड होता है ये व्रत। सुनकर ही लगता है जितिया नाम से कि कैसे होगा ये व्रत, इतना हार्ड व्रत है। लेकिन चिमुतवाहन महाराज हैं जो कि सबका व्रत सफल करते हैं, सबके संतान पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, उन्हें दीर्घायु करते हैं, सबकी सुरक्षा करते हैं, इसलिए इतनी श्रद्धा है। चिमुतवाहन महाराज सबका ये कठिन से कठिन व्रत सबका पार लगाते हैं। बस ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। चिमुतवाहन महाराज आप पर भी कृपा बनाए रखें, हम सब इन पर भी कृपा बनाए रखें। और जितनी भी लेडीज़ इस व्रत को करती हैं उन सभी का व्रत सफलतापूर्वक हो। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।